ओके, नाउ अग्नि मिसाइल विद मल्टी पेलोड टेस्ट फायर्ड। अब ऐसा नहीं है कि अग्नि 5 के अंदर पहले मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल हमने टेस्ट नहीं करा था। इससे पहले हम मिशन दिव्य अस्त्र के अंडर भी ये टेस्टिंग कर चुके हो। याद है आपको ये वाला मिशन दिव्य अस्त्र जिसमें अग्नि 5 की टेस्टिंग करी थी MIRV टेक्नोलॉजी के साथ। सबसे पहले तो MIRV को समझो, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। मान लीजिए कोई मिसाइल है, मिसाइल के अंदर वॉरहेड आपने रखा होता है, फिर वो जाके अटैक करता है अपने टारगेट को। अब जैसे ये वाला ट्रेडिशनल तरीका है कि आपकी मिसाइल है, इसके अंदर आपने एक वॉरहेड को रखा है। अब जब आप इसकी लॉन्चिंग करोगे तो उसमें से एक वॉरहेड निकलेगा, अपने टारगेट को हिट करेगा एंड बात खत्म। पर मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल का क्या मतलब है कि एक वॉरहेड नहीं निकलेगा, मल्टीपल निकल के आएंगे। और ये जो मल्टीपल है, इसमें आपको एक ही ब्लू कलर दिख रहा था, अब दूसरे केस में क्या होगा, मल्टीपल वॉरहेड दिखेंगे। अब इससे होता क्या है एडवांटेज, मान लीजिए आपका जो टारगेट था वो मोबाइल नेचर का था, तो आपने अगर एक ही वॉरहेड को भेजा तो शायद ये मूव कर जाएगा एक जगह से, और एक जगह से अगर मूव करा आपके पैसे वेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपका वॉरहेड तो वहां पे जाके हिट करेगा ही करेगा। तो मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल ने क्या एडवांटेज दे दी कि आपका जो व्हीकल है आगे को मूव भी कर जाता है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। मतलब एक नहीं लगा तो दूसरा तो लग ही जाएगा, दूसरा नहीं लगा तो तीसरा तो लग ही जाएगा। तो ये जो अग्नि 5 मिसाइल है, इसके अंदर ये MIRV टेक्नोलॉजी को हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया था। तो अब दोबारा से क्यों बोला कि इसमें फिर से टेस्ट करें, तो एक ही बारी कर रहा था पहले टेस्ट, फिर से करने पड़ते हैं कि हम एक्चुअल में इस चीज को अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, तो बार बार टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो अभी रिसेंट वाली अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग हमने करी, तो इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग देख लो पहले। तो अग्नि 5 मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी इसमें अब इंटीग्रेट कर दी गई है, और इसे लॉन्च कहां से करा, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड May 8 को ये टेस्टिंग करा गया। अब एक प्रोग्राम चला था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये चला था 1981-82 में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का ही आइडिया था कि हमें अपनी खुद की मिसाइल भी बनानी पड़ेंगी, जैसे हम स्पेस टेक्नोलॉजी के आगे फ्लरिश करते जा रहे हैं। तो इसमें ये टोटल कॉन्सेप्ट लेके आए थे पटनाई का, यानी कि पृथ्वी, A से आकाश, T से त्रिशूल, N से नाग और AI से अग्नि। अग्नि वाला फिर बाद में साइडलाइन कर दिया था। रीजन यही बताया था कि इसको हम स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के पर्पस से यूज करेंगे, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज ऐड करेंगे, और इसे उन लोकेशंस पे यूज करेंगे जहां पे एनिमी कंट्रीज का बॉर्डर हमारे साथ लगता है। जैसे साइड में पाकिस्तान आ गया, ऊपर वाला पार्ट चाइना वाला पार्ट आ गया, तो वहां पे इन अग्नि मिसाइल्स को हम डिप्लॉय करेंगे। अब 1989 में ये टेस्ट ट्रायल इनके शुरू हो जाते हैं, उसी के साथ निकल के आती है हमारी अग्नि सीरीज। अग्नि सीरीज को बाद में सेपरेट कर दिया, बोला इसके ऊपर स्पेशल हमें चेक रखना पड़ेगा, तो इनको हम खुद देखेंगे कि क्या क्या कहाँ पे डिप्लॉयमेंट करनी है। और न्यूक्लियर जो वॉरहेड हैं वो आपको अग्नि मिसाइल्स के अंदर मिलते हैं। अग्नि 1 टेस्ट किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 4 के बाद आपका 5 आता है। 5 के बाद प्राइम हमने पहले टेस्ट करी है, फिर प्राइम के बाद दोबारा से अग्नि 5 को हमने टेस्ट करा, और उसके अंदर ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल वाली टेक्नोलॉजी को ऐड करा। इसके बाद अग्नि 6 भी अभी ट्राई करी जाएगी, पर उसकी अभी डेवलपमेंट प्रोसेस चल रही है, वो लैब्स में जो भी उसके अंदर टेक्नोलॉजी वगैरह इंटीग्रेट करी जाएगी। तो अभी के लिए टोटल 6 आ गई अग्नि सीरीज के अंदर, 1 से लेके 5 तक ये तो आई गई, और प्लस प्राइम भी है, ठीक है, तो उसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। तो अभी क्या टेस्टिंग करी, तो दोबारा से यही मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल, मतलब एक वॉरहेड की जगह पे मल्टीपल वॉरहेड्स ऐड करे जाएंगे एक ही मिसाइल के अंदर, ताकि जो प्रोबेबिलिटी है अटैक करने की वो बढ़ जाए। कल को कोई मोबाइल अटैक हमने करा, मोबाइल टारगेट था, तो वो वहां से मूव कर जाते हैं, तो उसके ऊपर वो सक्सेसफुली अटैक कर सके और हमारा पैसा भी बचे, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इतनी हिंड्रेंस क्यों क्रिएट होती है जब भी आप टेक्नोलॉजी को बनाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट पैसा। कई बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो लेबोरेटरीज हैं, DRDO वगैरह, ये बोलते भी थे कि कई बार हमने किसी टेक्नोलॉजी पे काम करना होता है, पैसा बाद में आता है, वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है तब को, तो पैसा एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। ऊपर से आपको जब अटैक करना है, आप चाहते हो कि एक्यूरेट तरीके से ये अटैक कंडक्ट किया जाए, तो याद रखिएगा MIRV। एक मिसाइल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड्स हो सकते हैं, पर अग्नि 5 में देखोगे तो मेनली रहते हैं आपके न्यूक्लियर वॉरहेड्स। कन्वेंशनल भी यूज करा जा सकते हैं, पर वो उसका नेचर नहीं है, तो न्यूक्लियर यहाँ पे वॉरहेड्स आपको ज्यादा मिलेंगे अग्नि 5। मैकेनिज्म लग गया ना पता, ये ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें आपको एक ही वॉरहेड दिखेगा। MIRV मतलब मल्टीपल वॉरहेड्स, एक ही कैनिस्टर के अंदर आपको मल्टीपल वॉरहेड्स ऐसे दिखाई देंगे। नाउ मिशन दिव्य अस्त्र, ये पुराने वाला यहाँ पे मेंशन करा गया, क्योंकि MIRV आप पहले भी पढ़ चुके हो, 2024 में ये टेस्टिंग करी थी, आपने नहीं पढ़ा होगा शायद, आप बाद में आए थे, पर ये हो चुका है मिशन दिव्य अस्त्र। तो अग्नि 5 में MIRV टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय कर दिया था, और वो फर्स्ट मेडन टेस्ट था, मतलब पहली बार जब हमने MIRV को टेस्ट करा था। उसके बाद ध्वनि की याद होगी आपको, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल,
ना तो वो बैलिस्टिक में काउंट करी है, ना तो क्रूज में काउंट करी है, उसे ग्लाइड मिसाइल बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी डिसीजन लिया गया है कि उसको हाइपरसोनिक नेचर का बनाएंगे, एंड उसमें भी क्या डला होगा, MIRV टेक्नोलॉजी, मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल उसमें भी डले होंगे। बाकी अग्नि 5 की रेंज देखोगे तो 5000 किलोमीटर तक की है, जबकि अग्नि 1 से लेके 4 तक की जो मिसाइल्स हैं इनकी रेंज 700 किलोमीटर टू 3500 किलोमीटर की है। तो मतलब आप ऑलरेडी देख पा रहे हो 5000 किलोमीटर। और नेचर कैसा है इस मिसाइल का, बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब ये अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करता हुआ बाहर जाएगा। जहां तक एटमॉस्फेयर है उसको क्या बोला था आपने, एंडो, अंदर अंदर, एंडो एटमॉस्फेरिक, और ऊपर जाओगे तो एक्सोस्फेयर, इसको एंडोस्फेयर भी बोल देते हो। एंडोस्फेयर या एंडो एटमॉस्फेरिक नेचर रहता है। उसके बाद मिड कोर्स में ही आप देखोगे एक्सोस्फेयर, यानी कि स्पेस वाले एरिया में पहुंच चुका है, फिर दोबारा से वापस आएगा, तभी बोल रहे हैं री एंट्री। और जब दोबारा से वापस आएगा तो फिर से कैसा नेचर, एंडोस्फेयर। और एंडोस्फेयर में जब आ गया तो वो जाके अपने टारगेट को हिट करेगा। वैसे इसका ऑपोजिट होता है क्रूज। क्रूज एंडोस्फेयर में ही रहता है, यानी कि इस एटमॉस्फेयर की लेयर में ही रहेगा, पर कैसे चलेगा, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, फिर जाके अपने टारगेट को हिट करता है। पैरेलल का मतलब आइडियल नहीं है कि बिल्कुल ही सीधा चले जा रहा है, बीच में माउंटेन रेंजेस भी आएंगी, वहां पे मैनूवरिंग भी करता रहेगा। ठीक है, तो इसका नेचर भी कैसा है, बैलिस्टिक मिसाइल। और इसी में आपने फिर रेंजेस देखी थी, वेरी शॉर्ट, जिसे टेक्टिकल भी आप बोलते हो, कितना था, अप टू 300 किलोमीटर्स, मतलब 300 किलोमीटर या इससे कम की रेंज रहेगी तो उसको आप वेरी शॉर्ट या फिर टेक्टिकल वाली रेंज में काउंट करते हो। वैसे एक आती है आपके पास शॉर्ट रेंज, ये कहां से कहां तक थी, ये 300 से लेके 1000 किलोमीटर तक थी। फिर इसके बाद आती है मीडियम रेंज, ये थी आपकी 1000 टू 3000 या 3500 किलोमीटर। फिर इसके बाद आता है आपका इंटरमीडिएट रेंज, अभी इंटरमीडिएट, फिर ये चलेगा फ्रॉम 3500 से लेके 5500 किलोमीटर। फिर आती है आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो आप देख पा रहे हो ये इंटरमीडिएट रेंज में आएगा अगर क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें। पर होता क्या है कि कई बार जो कॉन्टिनेंट है शायद उन दो के बीच में उतना डिस्टेंस नहीं है, तो कम डिस्टेंस वाली जो कम रेंज की जो मिसाइल है उन्हें भी यूज करा जाता है। पर ये एक टेंटेटिव सी क्लासिफिकेशन है, थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको क्लासिफिकेशन दे रखी है कि अगर 300 से कम का रहा रेंज तो वेरी शॉर्ट में डाल देंगे, अगर 300 से लेके 1000 तक का चला जाता है तो शॉर्ट रेंज में डाल देंगे, मीडियम वाले को डाल देंगे फ्रॉम 1000 टू 3000, 3500 ये भी लिखा होता है। एंड देन उसके बाद इंटरमीडिएट रेंज का, उसके बियॉन्ड 5500 तक का डाल देंगे, उसके बियॉन्ड चला गया तो इंटरकॉन्टिनेंटल डाल देंगे। पर जैसे कि मैंने आपको बोला कई बार दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में हो सकता है आपको कम डिस्टेंस दिखे, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन और मिडिल ईस्ट एशियन की कंट्रीज, तो उतना डिस्टेंस तो नहीं है, तो आप शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स भी यूज कर सकते हो। जैसे ईरान का एग्जांपल देखा था, कहां तक अटैक कर सकती है उसकी मीडियम रेंज की, तो उसने आपने देखा कि अफ्रीका वाली भी कुछ कंट्रीज उसमें कवर हो रही थी। तो जरूरी नहीं होता है, ये बस एक थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन है जो पेपर में आपके काम आ सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। लॉन्ग रेंज में भी इंटरमीडिएट रेंज है, और किसने डेवलप करा है, तो DRDO। बाकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस कि न्यूक्लियर वॉर हेड वाली मिसाइल हमारे बॉर्डर एरियाज पे लोकेटेड है, एक तरफ पाकिस्तान के लिए डेटरेंस की तरह एक्ट करेगा, एंड नंबर 2 चाइना, क्योंकि चाइना तो ऑलरेडी लीड कर रहा है इन चीजों में। अब MIRV टेक्नोलॉजी हमने तो बाद में बनाई, उससे पहले सेलेक्टेड ग्रुप ने ऑलरेडी बना ली थी, US आ गया, रशिया, चाइना, फ्रांस, UK, तो इनके पास तो ऑलरेडी है। तो हमने जस्ट डेटरेंस क्रिएट करी कि हमारे पास भी है, अगर आप इन चीजों का यूज करोगे हमारे अगेंस्ट तो हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है। पाकिस्तान का नाम तो खैर यहाँ पे है नहीं, बट स्टिल चाइना का नाम यहाँ पे है, तो एक जो स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम हमारी रहती है चाइना के साथ, तो उनको भी ये डेटरेंस क्रिएट करने के लिए एक एक्टिव एग्जाम्पल है। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, सेकेंड स्ट्राइक कैसे हुआ, पहले आपके पास एक ही वॉरहेड था, अब आपने मल्टीपल वॉरहेड उसमें डाल दिए, तो आपके पास दूसरा चांस भी हमेशा रहेगा कि आप दोबारा से अटैक कर सकते हो। एंड तीसरा आता है न्यूक्लियर डिलीवरी कैपेबिलिटी। जैसे कि मैंने बताया अग्नि सीरीज को जब सेपरेट करा था, कन्वेंशनल वॉरहेड भी इसमें यूज करे जा सकते हैं, पर इसका नेचर ही कैसा है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स का, मतलब पहली जो प्रायोरिटी हमेशा दी जाएगी वो कैसे वॉरहेड की रहेगी, न्यूक्लियर वॉरहेड की। और बाकी ट्रायल की डिटेल्स बताई हैं कि इंडियन ओशन रीजन के ही अंदर सेपरेट टारगेट्स रखे गए थे, तो उनको ही अटैक करवाया गया, तो ठीक ठाक सक्सेसफुल ट्रायल वो रहे। और बाकी ट्रैक कैसे कैसे करा इसको, तो ग्राउंड स्टेशन, शिप बेस्ड सिस्टम, तो इन सारी चीजों का यूज करके ट्रैक करते रहे कि अग्नि 5 मिसाइल ने कैसे अपने मिड कोर्स को कवर करा, कैसे उसने टारगेट्स को हिट करा, तो ग्राउंड स्टेशन एंड फ्रॉम शिप बेस्ड जो सिस्टम्स लगे हुए थे। बाकी और क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, ये तो तारीफ वाली लाइन आ गई कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तारीफ करा जो भी लैब्स इसमें इन्वॉल्व थी। एंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये भी इंडिया भी के लिए बना रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स का ही एक तरह से जाला बनाएंगे प्रॉपर, और उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जा सके।